ओम शांति। आज के ये प्रोग्राम में विचार सागर मंथन करने का प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है अंतमति सो गति। तो ये वर्ड के बारे में पहले हम चिंतन मंथन करेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हो इसका मतलब आपको एग्जाम होगा ही। एग्जाम करने के लिए ही आप इस स्कूल में एडमिशन लिया है। जो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेता है उसके आधार पर ही उनको जॉब मिलता है। जॉब के आधार पर ही सैलरी मिलता है। तो सैलरी के आधार पर ही अपना जिंदगी को बिता सकता है। जब आप एग्जाम तो करते हो, लेकिन स्कूल में बहुत एग्जाम होता है। लेकिन जब आप जॉब पर जाते हो, फाइनल एग्जाम का में जो मार्क्स लिया है वही काउंट में आता है। उसके पहले आपने जितना भी मार्क्स लिया है वो अनकाउंटेबल है, वो कोई पूछता नहीं है। जो राइटिंग में, जो आपका मार्क्स कार्ड में, जो लोगों को दिखाने में जो प्रूफ है, जो फाइनल एग्जाम की है। तो बाबा कहते हैं यहां भी आप स्टूडेंट होने के कारण आपको भी फाइनल एग्जाम आएगा। ये भी बाबा ने बताया कि बच्चे फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए टाइम है 1 सेकेंड, 1 ही सेकेंड। फाइनल एग्जाम आपको आपका आत्मा जब शरीर त्याग करने का लास्ट सेकेंड, 1 ही सेकेंड आपके लिए टाइम है। उस एग्जाम पर आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। लौकिक एग्जाम में अलौकिक एग्जाम में बहुत अंतर है। लौकिक एग्जाम में आपको सब्जेक्ट दिया जाता है कि यही सब्जेक्ट है, यही पोर्शन है, इसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन आएगा। और टाइम भी दिया जाता है और डेट भी दिया जाता है। लेकिन यहां आपको कोई पोर्शन फिक्स नहीं है। टोटल लाइफ इज द पोर्शन। आपका जिंदगी में आपको जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आप सीखते हो, जो कुछ भी देखते हो, जिन आत्मा के साथ रहते हो, जो अच्छा कर्म करते हो, जो बुरा करते हो, वो सभी ही आपका सब्जेक्ट है। सब कुछ है। इसीलिए यहां कोई सब्जेक्ट फिक्सेशन नहीं है, एग्जाम का डेट फिक्सेशन नहीं है, टाइम तो गारंटी है 1 सेकेंड। और दूसरी बात है, यहां दूसरा ऑप्शन नहीं है। माना जून में आपने फेल हो गया तो अक्टूबर में सप्लीमेंट्री आप एग्जाम लिख सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। और पास विथ ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट में ही आपको कवर करना पड़ता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हमको सदा एवर रेडी रहना चाहिए। इसलिए मम्मा का स्लोगन था, ये घड़ी मेरा अंतिम घड़ी है। ऐसे समझना है कि ये सेकंड ही मेरा अंतिम सेकंड है। माना इस सेकंड पर मैं कितना हाईएस्ट योगिक लेवल पर मैं रह सकता हूं। तो जिंदगी ही एक क्या है, एक समझ लो एक एग्जाम है। उस एग्जाम में जो पास होते ही जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जो फेल होते हैं उनको क्या होता है, थोड़ा सिर झुकाना पड़ता है, मन में दर्द होता है, फील होता है, उनको दुख का एहसास होता है और लाइफ में भी थोड़ा फेल होने का चांसेस रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी जिंदगी के लिए एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नॉलेजफुल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो ये सभी ज्ञान देने के बाद भगवान क्या कहते हैं, बच्चे जब आपका अंतिम सेकंड भगवान में रहेगा, शिव बाबा में रहेगा, निराकार में रहेगा। भगवान माना ऐसा नहीं कि जो देवता है, तो जो शिव बाबा में रहेगा और जो हूं मैं, जैसा हूं वैसा ही मुझे पहचान कर जो आत्मा अपने मन को भगवान में रखते हैं,
वो वही गति को पाते हैं। गति अंतमति सुगति, तो एक एक लेते जाएंगे। अंतिम माना फाइनल, जो आत्मा शरीर त्याग करके। अंतमति, मति माना क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? जहां भी आत्मा अपने मन को रखता है, चाहे व्यक्ति में, चाहे चीजों में, चाहे ज्ञान में, चाहे कर्म में, कर्म के फल में, चाहे चिंता में, स्वप्न में, जहां भी आत्मा मन रखता है, जिसमें आत्मा ने मन रूपी इंद्रियों को रखा है, उस चीज में, व्यक्तियों में, सब्जेक्ट में, संस्कार में जो गुण है, वही अनुभव बुद्धि करता है। बुद्धि करता है माना बुद्धि द्वारा आत्मा करता है। वैसे तो बुद्धि तो नहीं करता है, बुद्धि इज एन इंस्ट्रूमेंट। बुद्धि द्वारा आत्मा करता है माना कर्मों का फल अनुभव करने का कारण बुद्धि है। कर्म करने का स्टार्टिंग पॉइंट मन है, मन से स्टार्ट होता है। मन वो चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, कार्य के प्रति, नॉलेज के प्रति, संस्कार के प्रति जाता है। स्टार्टिंग तो मन है। कर्म करने के समय पर भी मन है, लेकिन जब रिजल्ट आता है उसको एक्सपीरियंस करने का काम है बुद्धि। तो आत्मा को क्या होता है ना, जब बुद्धि अलग अलग कर्म और कर्म के फल में रखता ही जाता है, जो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगता है या बहुत दुख होता है, बहुत सुख होना या बहुत दुख होना, उसमें ही बार 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 मन भागता ही रहता है। माना उस सिचुएशन में, उस व्यक्ति में, उस चीज में मैंने अटेंटिवली, फुल फोर्सफुली मैंने क्या रखा है? मन को रखा है। इसीलिए वो व्यक्ति हमको बार 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 याद आता है। तो याद आता है तो क्या होता है? वही संस्कार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो दारू पीता है उनको दारू पीने से कुछ आता है, माना बुद्धि दारू पीने के समय पर बुद्धि दारू में रहता है, वो टेस्ट उनको अच्छा लगता है। इसलिए दिन में, रात में, सभी जगह पर बुद्धि में क्या होता है? दारू पीना, दारू पीना, दारू पीना। वही क्या हो जाता है? उनका निरंतर संस्कार बन जाता है, क्योंकि वही अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ हमको चक्का नहीं, जो बुद्धि है ना, अच्छा काम में भी जा सकता है, गलत काम में भी जा सकता है। अभी देखो, छोटे बच्चों का जो बुद्धि है मोबाइल की तरफ जाता है, नहीं तो स्मोकिंग की तरफ जाता है, नहीं तो सीरियल देखने में जाता है, क्योंकि कलयुग का आत्मा होने के कारण उनको वही अच्छा लगता है। माना आत्मा को जो कर्म अच्छा लगता है उसमें ही बुद्धि जाता है। दूसरा है इसका ऑपोजिट साइड, किसी के साथ आपका गुस्सा है, झगड़ा है, हिसाब किताब है, तो बार बार उनको डांटते ही रहते हो। सास को डांटना, बहू को डांटना, आगे घर वालों को डांटना, टीचर को डांटना, या जिस घर में रहते हो जिन्होंने रेंट पर दिए उनको डांटना, तो बार 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 क्या होता है? वही याद आता है। क्यों? उनमें आपने बहुत सारा मन लगाया है। तो मन किसके आधार पर लगाते हैं? देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा देता है। एक आत्मा, एक स्त्री, जिन्होंने स्त्री शरीर का आधार लिया है, चाहे पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, स्पेशली स्त्री लोग जब अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, अपने मन को सभी के साथ रखते हैं, लेकिन जब शादी होता है, उनका पति, उनका युगल, उनका साथी कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, प्यार करता है, डांटता है, कोई कुछ भी हो, लेकिन इतना मन को अपने पति के साथ जोड़ देते हैं। अना पुराने के जमाने का मैं कह रहा हूं, अभी का नहीं, अभी तो वो टाइम चेंज हो गया, वो बात अलग है। इतना रखते हैं कि पति 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 पति, दिन में, रात में, सभी में। अना क्या होता है? ऐसे वो दुनिया में एक रूल बन गया है, अनरिटन लॉ, वहां रखना ही है। अना पति मेरा साथी है, अंत तक रहेगा, भले बच्चे पैदा हो, माँ है, बाप है, कितना भी है, जो भी है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि दुनिया का ऐसा ही रूल है, रिवाज है, नियम है, विधि है, विधान है, फिल्म में भी वैसा ही दिखाया है करके हम अपने मन को ऐसे ही क्या करते हैं? कन्वर्शन करते हैं। वास्तविकता तो वो नहीं है। सच्चाई क्या है? वो भी एक आत्मा है। तो सभी को अच्छे रीति से प्यार करो ना।
पति को प्यार मत करो, ये हम नहीं कह रहे, पति को प्यार करो, नो डाउट, आत्मा के लिए करो। उतना ही प्यार बच्चों को भी करो, सास को भी करो, साथी वालों को भी करो, ऑफिस वालों को भी करो, मजदूरों को करो, पंच तत्वों को करो, विश्व को करो, सभी को करो ना। सिर्फ एक को क्यों करते हो? जो पति को करते हो इसका मतलब आपको शरीर याद आता है, शरीर इसका मतलब विकार हो गया, विकार हो गए तो क्या होगा, अंत में कौन याद आएगा आपको? जिनको आपने अपने मन में पहले प्रायोरिटी दिया है, अपने जिंदगी में आपने ज्यादा समय जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ रहकर आपने ज्यादा संस्कार बनाया है, जो आपके ऊपर जो फ्रेश संस्कार है वही बार 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 आपको याद आता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी रवि भाई हैदराबाद में ड्यूटी कर रहे हैं, समझ लो उनको 2 महीने के बाद वैजाग ट्रांसफर हो गया, तो बोले क्या होता है, उनका माइंड वैजाग के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो बोले हैदराबाद का ऑफिस, वहां का जो लोग, वहां का कर्म के साथ क्या होता है, वो उनका एक कम होता ही जाता है, फोर्स कम होता ही जाता है। जब मैं लौकिक में था, कंपनी में काम करता, कितना कंपनी के साथ अटैचमेंट था, दिन रात वही सोचता था, लेकिन स्लोली हम ईश्वरीय कार्य में आ गए। आज साल तक कंपनी वाले हमको फोन नहीं करते हैं और हम भी उनको फोन नहीं करते, माना डिटैचमेंट हो गया। और जिसके साथ हम ज्यादा समय रहते हैं वही संस्कार हमारा बन जाता है। अभी तक हमने क्या किया, जो दुनिया वाले करते हैं वही संस्कार बनाते गए, वहां मन को रखते गए, वहां बुद्धि को रखते गए, उसका रिजल्ट फल लेते गए। राइट है रॉन्ग है हमको समझ में नहीं था, लेकिन आज भगवान ने आपको यथार्थ ज्ञान दिया है। भगवान ये भी कहते बच्चे आपको क्या संस्कार चाहिए, माना अंतमतिसु गति, गति माना आप जो चाहते हो फाइनल रिजल्ट, आपको कहां पहुंचना है। जैसे बस पर बैठते हो आपको मालूम रहता है, टिकट काटते हो कहां जाना है, सुबह उठते आपको मालूम है कहां कहां काम करके आना है, अपने बच्चों को कहां बेचना है, जानते हो, लेकिन अपना जिंदगी को नहीं जानते हो। फाइनली हमको कहां पहुंचना है, उसके लिए क्या करना है, मुझे आज कहां जाना है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ड्रेस को रेडी करके जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, टैबलेट्स लेकर जाते हैं, ठंडी है तो स्वेटर लेकर जाते हैं, बारिश आते हैं तो छात लेकर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी जिंदगी का 84 जन्मों को जो फाइनल गति है उसके लिए अभी रेडी करो। जब हम सोचते हैं कि माउंट आबू जाना है तो 6 महीने से हमारा प्लानिंग स्टार्ट कर होता है, किस ग्रुप में जाना चाहिए, कितना दिन छुट्टी लेना चाहिए, उसके लिए ड्रेस क्या चाहिए, ट्रेन रिजर्वेशन, तो कितना प्रिपरेशन होता है एक टूर के लिए 5-6 दिन के लिए। तो भगवान कहता है बच्चे अपने आप के सारे जिंदगी का जो टूर है, लाइफ है, जिंदगी है, बेस है, उसके प्रति आपको कुछ प्लानिंग नहीं है क्या? छोटे छोटे काम के लिए भोजन बनाना है तो कितना प्लान करते हो। तो फाइनल जो आपका गति है, डेस्टिनेशन है, एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान हमने दिया है। तो अंतमति माना अंतिम में आपका बुद्धि कहाँ है, तो बुद्धि कहाँ रहेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या मैं बहुत जिनको द्वेष करता हूं या जो मेरा शत्रु है, जिससे मेरा झगड़ा है, टोटल ऑपोजिट। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव बताया, ठीक है। उसमें ये सब्जेक्ट के बारे में भगवत गीता में भी है श्लोक, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जो अपने लाइफस्टाइल में अपने मन को जिनको पूजते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वो लोग वहां ही पहुंचते हैं। माना जो आत्मा यथार्थ भगवान को याद करते हैं वही शिव को ही पाते हैं, माना सतयुग में जन्म लेते हैं। जो देवताओं को पूज करने वाले, नेक्स्ट कहते देवता, देवता माना तो सतयुग त्रेतायुग में आने वाले जो देवताओं को पूजा करते हैं वो द्वापर युग में आते हैं। माना देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को ही पाते हैं। यथार्थ भगवान को वो कहते हैं, मुझे जो यथार्थ पहचान कर जो
मुझे याद करते हैं, जिंदगी में अपने को मेरे साथ लगाते हैं, मेरे साथ संसार करते हैं, वो मुझे ही पाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण का श्लोक है, उसका मीनिंग ऐसा है, जो मुझे याद करते हैं, अपने जिंदगी में रखते हैं, वो मुझे ही पाते हैं। माना मुझे ही पाते हैं, माना मैं जो वर्षा देता हूँ सत्य को त्रेता युग में, वहां आकर पहुंचते हैं, वो मेरे साथ वो जिंदगी करते हैं। अब जो देवताओं को पूछते हैं वो द्वापर कलयुग में आते हैं। माना जो भूत प्रेतात्मा ये रहते हैं ना, उनको जो पूजते हैं, ठीक है, वो लोग भी वहां उनको ही पाते हैं, उनको ही पाते हैं। माना बाबा कहते हैं जो कलयुग में जब उनका पूजन स्टार्ट होता है, जहां अकाल मृत्यु होता है, जिनको नेक्स्ट तुरंत बर्थ नहीं मिलता है, भूत प्रेतात्माओं का भी अपना पार्ट स्टार्ट होता है, तो उन लोगों का जन्म वही होता है। तो जो आत्मा जिनको पूजन करते हैं तो वही उनको पाते हैं, ठीक है, वो तो उनके लिए हो गया, लेकिन हमारे लिए देखो, जो बीके के लिए हम देखेंगे, वैसे तो सब्जेक्ट बहुत विस्तार है, लेकिन हमारे लिए हम सोचेंगे, बीके के लिए हम जो अभी आगे हैं, हमको मालूम है हम बाबा को ज्ञान लिया है तो गारंटी है हम सत्युग में जाएंगे, सत्युग माने स्वर्ग में आएंगे, ये तो गारंटी है। बाबा कहते तो वो तो गारंटी, हम तो कलयुग में तो आने वाले नहीं है, द्वापर युग में आने वाले ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं अंतिम समय में आपको अभी भी आपके मन में काम विकार है, स्त्री याद आ गया, तो आपको अगले जन्म में वही फल मिलेगा। क्वेश्चन, हम तो सतयुग त्रेता युग में आते हैं, हम तो द्वापर कलयुग में तो नहीं आते हैं, विकार तो द्वापर से स्टार्ट होता है। तो अंतिम में बीके लोगों को स्त्री को याद आ गया तो उनको नेक्स्ट जन्म में क्या हम जाएंगे, ये कंडीशन 7 days कोर्स या इतना साल उन्होंने पुरुषार्थ करने के कारण सतयुग त्रेता युग में तो आना ही चाहिए, ये तो कंडीशन, इसके लिए एग्रीड, वो उनको मार्क मिल गया। लेकिन स्त्री याद आ गई या पैसा आ गए, क्योंकि बाबा कभी कभी बाबा मुरली में कहते जो स्त्री याद आता है वही वो गति पाता है। तो बाबा कहते वो बच्चे सतयुग त्रेता युग में चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म तो सतयुग त्रेता युग में ही लेते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने के कारण आपको वो सुख मिलेगा, लेकिन हायर लेवल का नहीं मिलता है। क्या होता है, दास दासियां बन सकते हैं, या बाबा वर्ड करता है चांडाल का जन्म मिलेगा। अभी क्वेश्चन, चांडाल बनने के लिए आपने इतना पुरुषार्थ किया, इतना नींद को त्याग किया, अमृत वेले किया, इतना सेवा की, तो बाबा कहते 30 साल 40 साल योग करने के बावजूद भी कथंती सुनंती सुनंती सुनावंती और भागंती हो जाते हैं, और यहां तक शादी करके काम विकार में फंस जाते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, पश्चाताप ही है ना। तो अंतमति, तो फाइनल एग्जाम के आधार पर बच्चे आपका नेक्स्ट एक्चुअल पोस्टिंग, अभी जो पुरुषार्थ करते उसका नहीं, एक्चुअल पोस्टिंग लास्ट एग्जाम के आधार पर होता है। और यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, ब्राइब नहीं चलता है, जो है जैसा है एज इट इज चलेगा। इसीलिए अभी आपको क्या करना चाहिए, अपने बुद्धि को जहां आप अपने मन को रखने से अच्छा पोस्ट मिलता है, तो बुद्धिमान होकर वहां ही अपने मन को रखते चलो। उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। एक एग्जाम्पल पॉपुलर कहानी है, आप सभी लोग जानते हैं। एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, तो बहुत क्या कहते हैं, वो किसी को दान नहीं करता था, उसके अकाउंट में न कोई दान पुण्य कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नारायण करके नाम रखा था, ठीक है। जब वो मरने के समय पर इन्होंने नारायण नारायण कहा, लेकिन इन्होंने कहा तो नारायण, लेकिन वो बेटा था, तो उनको कहावत है कि उनको स्वर्ग मिला। ये तो कहानी है, एक्चुअल वास्तविकता तो वो होता नहीं है। क्यों, नारायण मुख में आया, मन में तो शरीरदारी आ गए ना, तो मन में जो नारायण है वो आना चाहिए, मुख में आने से नहीं होता है। लेकिन लोगों को आत्मा और मन के बारे में जानकारी न होने के कारण जो भी स्पिरिचुअल है उसको शरीर के साथ कनेक्शन किया है। तो भगवान भी क्या कहते हैं बच्चे, नारायण माना भगवान का याद आए। इसलिए कोई शरीर त्याग करते तो उनके मुंह में गंगा जल डालते हैं, नहीं तो
एक क्या करते हैं, कोई भगवान का गाना डालते हैं ताकि उनका मन उसकी तरफ आए। तो लौकिक लोग भी मानते हैं कि अंतिम समय में जो आत्मा शरीर त्याग करती है उन समय उनको भगवान याद आए। लेकिन भगवान कैसे याद आएगा? भगवान के साथ प्यार होगा, नहीं तो भगवान के साथ झगड़ा करना चाहिए, तभी तो याद आएगा। नहीं तो भगवान के साथ फ्रेंडशिप करो, नहीं तो भगवान के साथ गुस्सा करो। इन दोनों में से हो सकता है, दोनों की याद तो भी चलेगा, किसी के रूप में भगवान याद आ रहे। दूसरी बात है, अपनी जिंदगी में आपको जिनके साथ बहुत मोह है, बहुत अट्रैक्शन है, वही याद आएगा। उसके लिए हम 2 एग्जाम्पल देंगे। एक तो कहानी है, वो कहानी है, प्रैक्टिकलिटी तो मुझे मालूम नहीं है, एक तो बहुत प्रैक्टिकली है, मैंने एक्चुअली जो हुआ है वो घटना ही है। ये क्या है, एक गांव में एक बिजनेसमैन था, वो तो बहुत गरीब था। दूसरे गांव में आकर उन्होंने एक क्लॉथ का शॉप ओपन किया और बहुत अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। उनको 3 बेटे थे, तो तीनों बेटे वो बिजनेस ही चलाते थे, वो कपड़े का बिजनेस चलाते थे। तो उसके प्रति उनको बहुत मोह था, माना बिजनेस करना और प्रॉफिट लाना वही था। तो एक बार उनको बीमारी आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो गांव में क्या था, एक दिन वीकडे था, जैसे कि वीकडे रहता है, उसमें ज्यादातर लोगों गांव से आता है वेजिटेबल लेने के लिए, सभी आइटम खरीदने के लिए। नॉर्मल उस दिन बिजनेस ज्यादा रहता है। तो उनका तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ा घंटे का मेहमान है, इसलिए घर लेकर जाओ, हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा नहीं है। तो घर लेकर आ गए, उनके साथ तो एक बेटा था। घर में आ गए तो एक बेटा खड़ा है, बाकी 2 बेटे तो अभी बिजनेस में है। तो उस समय वो पिता पूछता है अपने बेटे को, आप तो इधर हो और शॉप में कौन है? एक बेटे को पूछता है जो आगे है। तो वो कहता है कि बाकी 2 लोग हैं। तो थोड़ा समय के बाद दूसरा बेटा भी आ गया कि अपने बाप का अंतिम दर्शन करने के लिए। दूसरे से पूछता है शॉप में कौन है? कहता है तीसरा है। थोड़ा समय में तीसरा भी आ जाता है। शॉप तो खुला है लेकिन वहां कोई उनका बेटे नहीं में मजदूर है। लोगों को ऐसा लगता है मजदूर के ऊपर उनको भरोसा नहीं रखते हैं, वो पैसा खा सकते हैं, ऐसा सभी रहता है। जब तीसरा भी आ गया तो उन्होंने कहा शॉप में कौन है? कोई नहीं है। वही सेकंड उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। तो जिसमें उनको बहुत मोह था, उनको अपनी तबीयत से भी ज्यादा अपने शॉप के ऊपर ज्यादा मोह है। इसलिए अपने को चेक करो, आपको किसमें मोह है? गहने में, पति में, पत्नी में, बच्चे में, पैसे कमाने में, नामान शान में, या पानी पूरी में? इसमें इसको क्या करो, या मन में कभी कभी किसी के साथ झगड़ा करना, गुस्सा करना, वो ये नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है, काम विकार क्या है, उसके साथ क्या करो, चेक करते चलो। चेक करके चेक एंड चेंज। और तीसरा हमने कहा तो एक प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये कोई कहानी नहीं है। एक बार एक गवर्नमेंट ऑफिस था, ऑफिस का एक व्हीकल का ड्राइवर था। ड्राइवर को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो भी लास्ट सांस ले रहे हैं। तो उनको देखने के लिए जो व्हीकल का जो मेन ऑफिसर था, माना व्हीकल में जो जाने वाला, वो देखने के लिए गया। ड्राइवर को देखने के लिए जाता है तो वो क्या कहता है, हमारा जो टीएडीए का बिल है ना, वो बैलेंस है अभी तक, वो आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, सिग्नेचर आपने नहीं डाला है, इसीलिए उनका थोड़ा ठीक से जल्दी पेमेंट कीजिएगा। जो शरीर त्याग करने वाला है उनको भी मालूम है थोड़ा समय के बाद मैं मरने वाला हूं। तो वो व्यक्ति जो ऑफिसर था बाहर आकर सोचा, ये तो अभी मरने वाला है, फिर भी इनको देखो टीएडीए के बारे में कितना चिंता पड़ा है मुझे, क्योंकि मेरा लास्ट अगले महीने का टीएडीए दिया ही नहीं, डेट कर दिया है, सिग्नेचर नहीं डाला है। तो सदा आपका मन में क्या होता है ना, आपको जो आने वाला है उसके प्रति ही आपका अटेंशन लगता है। तो बाबा कहता आपको गति अच्छा चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए या सुखमय चाहिए, तो अपने
अपने मन बुद्धि को इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सुखदाता है, सदगति दाता है, परमात्मा में ही रखना, उसमें भी स्पेशली अंडरलाइन प्लीज अपने को आत्मा समझ कर मन को परमात्मा में लगाना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम मान तो भगवान में रखते हैं, नो डाउट, ये चाहिए वो चाहिए, शरीर के नाते में। जब आपने आत्मा समझ लिया, आपको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस दुनिया में आपका कुछ है ही नहीं। नथिंग इज ह्यूमन्स, आपका कुछ है ही नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे ये शरीर भी भगवान का है, वो शरीर भी भगवान को दे दो, वो आपका है नहीं, उससे ममत्व निकाल दो। मतलब आत्मा समझना माना, आत्मा को क्या चाहिए? शांति, परमात्मा के साथ संबंध। बस जब ये स्टेज जब आपका आता है, हम तो कहते हैं आत्मा समझकर भगवान को याद करना, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। हम आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन अपना जो लौकिक समस्या है ना, उसको कहने में, उसको सॉल्यूशन लेने में ही हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन आत्मा समझकर आप भगवान को याद करेंगे, आपका मन में संकल्प ही नहीं चलता है। जब आत्मा हो, आपको शांति चाहिए, भगवान के साथ में बैठे हो, अनुभव हो रहा है, बस और क्या चाहिए। तो वो स्थिति जब आपका आता है, अनुभव का स्थिति, वो फाइनल आना चाहिए। नंबर 1, यस, ये तो आना चाहिए। ये बाबा कहता है, माना क्या करना चाहिए? अंतमति सोगति। तो अंत में आपके मन आत्मा रूप में रहकर परमात्मा में ही रहना चाहिए। माना परमात्मा ही आपके लिए सब कुछ है, इसलिए अपने मन को रेडी करना इम्पोर्टेंट है। पति ही परमेश्वर है, रेडी कर लिया। इसलिए किन्ने? हम लोगों ने रेडी किया। इसके लिए कहा आपने पीएचडी लिया, इस बुक को पढ़ लिया, किसने आपको सिखाया? आप ही रेडी हो गए ना, आपको किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन बाबा अभी 80 साल से सिखा रहे हैं, फिर भी उसको धारणा नहीं कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है ना। दिखता है तो कॉपी कर लेते हैं। हम हीरो हीरोइन का ड्रेस कॉपी करते हैं, हेयर कटिंग कॉपी करते हैं, मेकअप कॉपी करते हैं, बातें कॉपी करते हैं, लेकिन ये कॉपी करने को नहीं होता है ना, इसलिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतमति, माना भगवान कह रहे बच्चे आपका मन अंत में भगवान ही याद आना चाहिए। इसका मतलब भगवान को इतना प्यार करो, इतना मोह रखो, इतना फ्रेंडशिप करो, इतना झगड़ा करो, ऐसा संसार करो, सदा अपने मन में कौन याद आए? बाबा बाबा बाबा, वही याद आए। करना तो चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, रुकावट क्या है, समस्या क्या आती है? अंतिम समय का मैं बात कह रहा हूं। रुकावट आता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपने राजयोग करके अपना हिसाब किताब चुकता नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो जिनके साथ आपका हिसाब किताब है, भले शरीर के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, जो भी अकाउंट है, वो आपको जाने के लिए नहीं देगा। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। रवि भाई वैजाग में रहने वाले हैं, वो अभी हैदराबाद में ड्यूटी करते हैं। तो उनको रिटायरमेंट हुआ, नहीं तो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो 31 मार्च ट्रांसफर हो गया। तो उनको कहाँ आना है? वैजाग आना चाहिए रिटर्न, ठीक है। तो आपने उस गांव में किसी से लोन नहीं किया है, तो आने के लिए कोई भी आपको रुकावट नहीं डालते हैं। सभी लोगों को पता चल गया कि आप अभी हैदराबाद से वैजाग आने वाले, तो जो भी आते हैं कहकर भाई जी बहुत अच्छा है, टाटा बाय बाय करके जाएंगे। सपोज आपने दूध वालों को पेमेंट देना चाहिए, या कहा कि चिट किया है, उसमें आपने चिट उठा दिया है, पेमेंट नहीं किया है, या ग्रोसरी में पेमेंट लेना है, लिया है, या नहीं तो कार का लोन, जो भी जिससे भी लोन लिया है ना, उस दिन वो भी आएंगे। थोड़े लोग आपको
ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, थैंक्स कहने के लिए आए हैं, थोड़ा लोग डांटने के लिए आए, थोड़ा से वो झगड़ा भी करते हैं, पहले हमारा पेमेंट दो, पेमेंट दो। जब वो लोग आते हैं पेमेंट के लिए तो लोग आपको क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जो दुआ देने के लिए आते हैं तो भी आपका मन उसके तरफ नहीं जाता है। इसीलिए जब हमारा लास्ट स्टेज होता है उसके पहले मेरा सारा अकाउंट सेटल करना बहुत जरूरी है। हमने स्थूल रूप से बहुत सारे लोगों से लिया है, सूक्ष्म रूप में भी लिया होगा। तो स्थूल रूप में लिया है, स्थूल रूप में ही पेमेंट करना है, कुछ गारंटी नहीं, जरूरत नहीं है। आपने किसी से एप्पल लिया है तो एप्पल द्वारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनको चावल भी दे सकते हो, पैसा भी दे सकते हो, या सूक्ष्म रूप में भी दे सकते हो। हमारे पास कमाई करने के लिए अभी ऐसा एक फॉर्मूला मिल गया है। सूक्ष्म रूप में आपका सारा अकाउंट जो आपने मन से किया, बुद्धि से किया, धन से किया, मुंह से किया, जो भी सारा अकाउंट, इवन परमात्मा से जो कि सारा अकाउंट आप इस द्वारा सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लौकिक में अभी आपके पास पैसा है, पैसे से आप सब पेमेंट कर सकते हो। किसी मजदूर ने काम किया, पेमेंट करो। टीवी लिया, पेमेंट करो। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पेमेंट करो। तो एक सोर्स है आपके पास पैसा। उस पैसे से जो लोगों का जो आपके साथ जो हिसाब किताब है उसको आप क्या करते हो, शरीर के रूप में अकाउंट सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन पैसे द्वारा आपका आत्मिक अकाउंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। रूहानी अकाउंट पैसे द्वारा सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, शरीर का अकाउंट सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन राजयोग द्वारा, भगवान की शक्ति द्वारा शरीर का अकाउंट भी सेटलमेंट कर सकते हो, आत्मा के अकाउंट भी सेटलमेंट कर सकते हो। जन का, तन का, पंच तत्वों का, प्रकृति का सारा अकाउंट भी हम सेटलमेंट कर सकते हैं। समझ लो आज आपके घर में एग्जाम है, समझ लो दीपिका बहन का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। उस दिन उनका माँ का तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, उनका बहन का शादी है, तो क्या होगा? क्या होगा? जब एग्जाम में बैठेंगी तो सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन नहीं रख सकते हैं ना। जब पढ़ते हैं तभी अटेंशन नहीं दे सकते हैं ना। क्यों? माइंड अलग अलग जगह पर डिस्टर्ब है। इससे ही वो समय आने के पहले हम अपना अकाउंट सेटलमेंट करना वो बहुत 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 जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे राजयोग करो, योग करो, तपस्या करो, ज्वालामुखी योग करो, कि अंतर समय में जो भी अकाउंट वाले आपके पास आकर क्या न करें, डिस्टर्ब न करें। इसलिए कहते हैं ना 12 दिन के समय पर जिनको जिसके प्रति जो मोह रहता है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं कहते, जो सीक्रेट है, माना जो बैंक में पैसा रखा है, कहाँ भी कुछ रखा है, वो कुछ किसी को कहते नहीं। जब शरीर त्याग करने के बाद उनको इतना मुश्किल होता है, हमने तो इतना पैसा करके रख दिया लेकिन अभी तो चला गया। जो आप कमाई करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, भूकंप हो गया तो बिल्डिंग गिर गया, कितना टेंशन होता है। लेकिन जो राज्यों करके जो कमाई करते हो वो कहा भी जाता नहीं, आपके साथ में ही रहता है। इसलिए बाबा कहता है वो अंतिम सेकंड का ट्रायल अभी से करो। इसलिए फाइनल में क्या होता है, प्रिपरेटरी एग्जाम भी कराते हैं स्कूल में। फाइनल एग्जाम नहीं है, प्रिपरेटरी। इसलिए आप ऐसा समझो एवरी सेकेंड इज प्रिपरेटरी एग्जाम। तो ये एग्जाम कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको एवर रेडी रहना है। देखो आजकल भी आप न्यूज देख रहे हो, न्यूज में एक कर रहे हैं कि अभी जो कोरोना आया है, कोरोना का वैक्सीन जो देने का जो विधि है उसको क्या कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं देते थे, उसका प्रैक्टिकल चल रहा है ना। तो ऐसे ही आपको भी हर रोज हर सेकंड क्या करना चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए। तो हर सेकंड अंतमति सोगति, तो हर सेकंड चेक करते चलो आपका बुद्धि इस तरफ है। इसलिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता है। जब आपको एंगेजमेंट हो गया, शादी फिक्स नहीं हुआ है, मुझे मालूम नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना है, देखा है। अब ये नहीं कहते तो आपको कैसे मालूम? जैसे कि वो स्त्री बाप के घर में ही है, वेजिटेबल काटते काटते उनका हाथ में दर्द हो जाता है, तो लोग कहते क्या आपके मन में आपका पति याद आ गया क्या? इसका मतलब है कहाँ भी है उन्होंने एक सेकंड में अपना मन पति में ऐसा रख लिया, बाकी सभी से क्या कहते हटा दिया। क्यों? फिक्स कर दिया, मुझे अभी अपना इनके साथ रहना है। या स्थूल रूप में हम कहाँ भी रहे, आज तो देख रहे हैं पति पत्नी जॉब के बिना तो नहीं रह सकते, माना इतना पैसा है, माना कमाना पड़ता है, तो पति अलग
पत्नी अलग, बहुत साल अलग रहते, लेकिन मन तो साथ में रहता है ना। तो बाबा कहते शरीरधारियों के पास आपको मन रख सकता है। अब कभी कभी मैंने जिंदगी में ये भी देखा है, किसी को एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि मेरे जिंदगी में मुझे आधा केजी का एक नेकलेस पहनना ही है। एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो आधा केजी का नेकलेस आने तक कितना भी साल हो वही याद रहेगा। कार लेना ही है, बिल्डिंग बनाना ही है, ऐसा ड्रेस पहनना ही है। नहीं तो कभी कभी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है कि सुना है न्यूज़पेपर में से भी, कोई रहता है मुझे इनके साथ जिंदगी करना है, इनके साथ लव करना है, भले उनके साथ शादी नहीं हुआ और किसी के साथ शादी हुआ, फिर भी मरने तक उनके साथ शादी नहीं हुआ। माना जिसमें आप अब ज्यादा मन को रखते हो, जिनको मेरा मानते हो, इनके साथ संसार बनाते हो, वही आपको बार 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 याद आएगा। तो आप कौन? आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे एग्जाम तो 1 सेकेंड का है और आंसर भी 1 सेकेंड का ही है, लंबा चौड़ा पेपर तो नहीं है। उस 1 सेकेंड में पंचतत्वों को दृष्टि दो और सकाश दो, अशक्ति हो जाओ, बिंदु हो जाओ, नहीं, मन परमात्मा में रखो। तो परमात्मा को सारे संबंध में अपना जिगरी फ्रेंड बनाओ, पिता बनाओ, उनके साथ रखो। हाँ, बाकी लोगों को प्यार दो। बाबा ने रिसेंटली कहा कि आपका पिताजी है तो उसको आत्मा तो नहीं कह सकते, भले पिताजी का हो लेकिन मन में आत्मा रहे, धारणा करो। तो प्रैक्टिस करते चलो, दिन में आपका मन या बुद्धि इतना समय परमात्मा में है। बुद्धि है तो समझ लो भगवान का सुख का अनुभव होगा। यहां तो भगवान बहुत बुद्धिमान है। अंतमति सुगति, मति कहा बाबा ने, मन नहीं कहा, अंत मन नहीं कहा। हम क्या करते, मन तो बाबा में रखते, बाबा 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 कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। बाबा कहते बाबा कर रहा है, संकल्प करने से ऐसा मत समझ लो आपके मन में बाबा है। मुंह से बाबा बाबा है ऐसा मत समझ लो कि मन में बाबा है। आपके घर में सभी जगह पर स्टिकर लगाया है ऐसा मत समझ लो कि बाबा है। रेड लाइट 24/7 है ऐसा मत समझ लो कि बाबा है। बाबा है कैसा पता चलेगा? ऐसा पता चलेगा आपका बुद्धि बाबा में है तो वो बुद्धि बाबा का सुख का अनुभव करता रहेगा, उसके आधार पर पता चलेगा कि बाबा है। मुंह बाबा में है, आंख बाबा में है, कान बाबा में है, संकल्प बाबा में है, तो ऐसा नहीं कि बाबा है। कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा आत्मा, ये आत्मा है, वो आत्मा है, बाबा ने ऐसा कर, लेकिन मुंह में बाबा है, लेकिन जब समस्या आए तो हिल जाते हैं। इसलिए बाबा बहुत बुद्धिमान है। बच्चे मन नहीं बुद्धि रहो। बुद्धि कहा जाता है, बुद्धि को वो सुकून कर्मों का फल मिलना चाहिए और वो फल आत्मा को अच्छा लगना चाहिए, उसको सुख मिलना चाहिए, तभी बार 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 बुद्धि वो लेने के लिए भागता है। उसके लिए अलग अलग वेराइटी से अपने बुद्धि को परमात्मा में रखते चलो। रखते 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 आपको यथार्थ हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा से डिटैच हूं, मेरा बुद्धि बाबा में और सुख का अनुभव कर रहा है, ठीक है। बाबा कहते बुद्धि बाबा में रहे, ऐसा नहीं कि सारा जिंदगी वही करते रहो, ऐसा नहीं। वो कैसे हो सकता है? कर्म भी करना है, बुद्धि बाबा में रखना कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बाबा का भी करो और कर्म भी करो, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। भाई हैदराबाद में हूं, जब तक हैदराबाद में है तब तक स्मृति रहता है ना। हैदराबाद में हूं तो दिल्ली का याद थोड़ी आता है। जिस दिन मैंने टी शर्ट पहना है, टी शर्ट का ही स्मृति रहेगा, शर्ट का तो नहीं आता है। बारिश आ रहा है, जो भी कर्म करो स्मृति रहता है ना, मैं एक बारिश में हूं। आप बैंक में हैं, कोई भी कर्म करो, पहले भोजन का हो, फोन पर बात करो, ऑफिस का काम करो, बच्चे के साथ झगड़ा करो, स्मृति तो रहता है ना मैं बैंक में हूं। शू पहना है, स्मृति रहता है ना शू है। आपके पास मोबाइल है, स्मृति रहता है ना क्या है, आपके पास मोबाइल है। इनके साथ शादी किया है, ये मेरा पति है, वो स्मृति रहता है। तो पति स्मृति रहता है, मोबाइल स्मृति रहता है, दिन से याद रहता है, ऑफिस याद रहता है, बैंक याद रहता है, और याद नहीं रहता, परमात्मा याद नहीं रहता है। इसका मतलब हमने अभी तक अपने मन को ऐसा एजुकेशन ट्रीटमेंट नहीं दिया है कि दिस इज मस्ट, चाहिए ही। इसे कंपल्शन अपने मन को रेडी नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, ऐसे उसको क्या अलबेलापन में है। मस्ट करके अभी तक अपने मन को ट्रेन नहीं किया।
बाबा ने कहने में कुछ कमी नहीं की है, लेकिन अपने मन को ऐसे नीड, मस्ट एंड शुड, आज लोग क्या कहते हैं, मास्क इज मस्ट, सैनिटाइजेशन इज मस्ट। अरे कैसी धारणा की है, क्या हमको काम कम है क्या? कितना काम है, कितना आइटम लेकर जाना, फिर भी मास्क लेकर जा रहे हैं, हेलमेट लेकर जा रहे हैं, सैनिटाइजर लेकर जा रहे हैं। क्यों? लॉ है, लॉ के अनुसार हम कितना फास्ट कन्वर्शन हो जाते हैं। भले मास्क पहनने से हमको मुश्किल लगता है, फिर भी स्पेशलिटी है, लेडीज लोगों के सिर के ऊपर हेलमेट लगाने से बाल झड़ते हैं, फिर भी डालना है। क्यों? लॉ। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी मैं स्मूथ वे में कह रहा हूं, अब बात नहीं मानेगी तो मुझे फाइन डालना पड़ता है, लॉ करना पड़ता है, तब आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अभी जो मैं कह रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते चलो। तो अलग अलग रूप में बाबा का कहने का भाव ये है, बच्चे सदा आपके मन में भगवान नियरेस्ट, डियरेस्ट, स्वीटेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट, नंबर 1, आत्मा के बाजू में परमात्मा, उसके बाद में मन, उसके बाद में बुद्धि, उसके बाद में संस्कार, उसके बाद में गहने है, उसके बाद पानीपुरी, उसके बाद पति, बाद में। पहले कौन आना चाहिए? परमात्मा बाजू में रखो। प्रैक्टिस, थोड़ा समय प्रैक्टिस करो ना, मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप अकेले बैठकर अपने से बात करना है। हम गलती क्या करते हैं, ऐसे अपने व्यू में हम अपने मन से बात नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, यही देते हैं, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, उसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन करते हैं। राजयोग ऐसा नहीं है। अपने मन को क्या करना पड़ता है, यू मस्ट एजुकेट, ये करना चाहिए। जैसे कि अपने बच्चों को एजुकेट करते हो, अपने पतियों को एजुकेशन करते हो, और जो आपका जो नीचे के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हो, सभी लोगों को एजुकेट करते हो ना। तो एक दिन में अपने मन को कितना एजुकेट देते हो, मन का बात कितना सुनते हो, मन को राइट डायरेक्शन पर कितना लेकर जाते हो, शरीर को ठीक रास्ते पर लेकर जाते हो, और मन को लेकर जाते हैं, मन को जो चाहिए वो करते हैं। क्या सोचने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ने कहा है, पर सिर्फ उतना उसको क्या करते चलो, धारणा करते चलो। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो दिन में आपको कितना समय योगिक अनुभव और अनुभूति होता है। अनुभव का आधार क्या है? अनुभव किस आधार पर होता है? जब फल होगा तभी तो अनुभव होता है। तो फल कहां से आएगा? फल आएगा तो कर्म करना है, कर्म करना है तो कर्मेंद्रिय यूज होना चाहिए, कर्मेंद्रिय यूज करना है तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान को अप्लीकेशन आत्मा को करना चाहिए। तो आत्मा बुद्धि परमात्मा में रहेगा, बुद्धि ठीक से परमात्मा में रहेगा तो बाबा का फल आएगा, तब आत्मा अनुभव करेगा। इसीलिए बाबा कहते बुद्धि अंतमति, बुद्धि रहना चाहिए। इसका मतलब वहां आत्मा मन को लेकर जाके वहां कर्म हो गया है, कर्म का फल आ गया है, अब भी बुद्धि रेडी है फल को अनुभव करने के लिए। आपने जाके इडली वड़ा रेडी कर दिया है, वड़ा को लेकर आके जीभ के ऊपर रख दिया है, अभी मन आता है कि बुद्धि आता है? क्या आता है? बुद्धि आता है टेस्ट को फील करने के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे मन मना भवन है नहीं, मन को रखने के बाद जिसमें आपने मन रखा है उस शक्ति का, व्यक्ति का गुण बुद्धि द्वारा अनुभव कर रहे हो। इसके लिए बाबा कहते 1 सेकेंड माना शांत, वो छोड़कर मैं अभी विश्व कल्याणकारी हूं, वो कहने में ही 4 सेकंड चला जाता है। एग्जाम कैसे पास होंगी? परमधाम में मुझे जाना चाहिए, नहीं, 1 सेकंड शांति, एक्सपीरियंस, 1 सेकंड। गुलाब जामुन कहने के पहले गुलाब जामुन का अनुभव होना चाहिए। तो अगर इससे आपका योग का पावरफुल स्टेज होना चाहिए। तो ऐसे मत कहना कि विनाश होने के बाद विनाश का सिम्टम्स दिखाई देगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, मुझे उनको शादी करने के लिए रेडी हूं, तब आप पैसा कमाने के लिए जाएंगे क्या? आपको मालूम है बेटे की शादी के लिए इतना लाखों चाहिए, जब वो शादी फिक्स होगा उस समय आप जाएंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, उसके पहले ही स्टॉक करके रखना पड़ता है ना। तो बाबा इंटेंशन कह रहे बच्चे क्यों याद करना चाहिए, क्यों राजयोग चाहिए, ये सभी कंडीशन है, ये सभी करते जाएंगे
तो आप फाइनल एग्जाम में पास हो सकते हैं। फाइनली मुझे ये मत कहना कि मुझे एक मालूम नहीं था। तो दूसरी बात बाबा कहता है, लौकिक में क्या होता है ना, एक ग्रुप एडमिशन होता है, सभी लोगों के लिए उस बैच वालों का एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम एंड क्वेश्चन पेपर एक ही रहता है। भले आंसर अलग अलग है, मार्क्स अलग अलग है, टाइम डेट सब फिक्स है, लेकिन इसके लिए हर एक आत्मा के लिए क्वेश्चन पेपर अलग, टाइम से टाइम माना 1 सेकेंड टाइम, लेकिन सभी को फाइनल पेपर एक ही टाइम पर नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा का तो ऑलरेडी पेपर आ गया, ब्रह्मा बाबा पास भी हो गए, उन्होंने फाइनल विनाश के बारे में देखा ही नहीं। 1969 में 18 जनवरी में ही उनका आ गया। क्यों आ गया? वो रेडी थे फाइनल एग्जाम के लिए, हम तो रेडी नहीं है, इसीलिए फाइनल एग्जाम ऊपर नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा मत समझना कि सभी लोगों को एक ही बार विनाश होने के बाद सभी को 1 सेकंड आएगा, नहीं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम। तो बाबा कहता है बच्चे, सभी लोगों का जन्म एक बार नहीं होता है, सभी लोगों का मृत्यु एक बार नहीं होता है, सभी लोगों को शादी एक बार नहीं होता है, सभी लोगों को जॉब एक बार नहीं मिलता है, तो सभी लोगों को एग्जाम कैसे एक बार होगा? तो अपने एग्जाम के लिए आप रेडी रहो ना। तो कब आता है वो आपको लेना देना नहीं, यू मस्ट बी रेडी एवर रेडी। कुछ भी कहकर तो नहीं आता है, और क्वेश्चन पेपर भी ऐसा ही आता है, नो गारंटी। तो बाबा सुंदर बात कहता है, भगवान को ड्रामा को बहुत 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 थैंक यू है। क्यों जानते हो? क्यों जानते हो? बाबा क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर एक ही है। कुछ भी क्वेश्चन, वट एवर मे बी द क्वेश्चन इन वट एवर मे बी द सिचुएशन, आंसर इज दिस थिंग। इसलिए थैंक यू। कुछ भी आप लिखो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, कोई भी क्वेश्चन दो, आंसर एक। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, लौकिक में एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आंसर लिखना है, लेकिन हमारे लिए आंसर एक ही है। कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थितियां, कोई भी फाइनल एग्जाम, कोई भी कुछ भी हो जाओ, आंसर सॉल्यूशन इज वन। सोचो, एक आंसर होते हुए भी उस आंसर को हम आज लिख नहीं पा रहे हैं। एक आंसर को हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आंसर बहुत होता तो कितना दिमाग हमारा खराब हो जाता। सोचो, एक ही काम बाबा ने दिया और कुछ नहीं। जितना भी बाबा ज्ञान सुनाओ, फाइनली बाबा क्या कहते, मन मना बच्चे, मन मेरे में लगाओ, बस, और कुछ नहीं। तो वही एक काम करना चाहिए, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को है ना, बुद्धि ज्यादा हो गया है। वो बुद्धि ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, हम बाबा को याद नहीं करते। क्या करता है, शरीर बन जाते हैं, विश्व को सता दे देते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, उनको पावन कर देते हैं। जो बाप का काम है वो आपका काम नहीं है। बाप का काम अपना जिम्मेवारी क्यों लेते हो? सिर्फ मन उनके हाथ में देना, पावन करना उनका काम है, विश्व कल्याण करना उनका काम है, शक्तियों देना उनका काम है, आपका काम नहीं है। सिर्फ अपने मन को उनके हाथ में देना चाहिए। इसलिए जो सिंपल है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल करके बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते सहज राज योग, नो डिपेंडेंट। आप कभी भी कहां भी कर सकते, आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि करंट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं आए, ये नहीं आया, गाना नहीं था, रेड लाइट नहीं था, कमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप रेडी है तो सब कुछ रेडी है, आप रेडी नहीं है तो कोई नहीं कर सकता है। आप मरे तो मर गई दुनिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, फाइनल एग्जाम के लिए अभी प्रैक्टिस करो, अंत मति सो गति। आप डिसाइड करो फाइनल आपको क्या गति चाहिए। क्या गति माना, सतयुग में जाने का, या सतयुग में चांडाल बनने का, क्या अंतिम में पश्चाताप के अग्नि में रोने का, या द्वापर कलयुग में आने का। द्वापर कलयुग में तो आएंगे नहीं, ये तो फिक्स है, उसमें ही जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ पोस्ट है, ठीक है, कुछ पोस्ट मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग है। लेकिन अभी तो हम खुश रहे, पोस्ट का बात तो बाद में देखेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मैं कितना भी ट्राई करूं लेकिन मणियों का माला बनता ही नहीं है। क्यों? आज जो नंबर 1 रहता है, नेक्स्ट डे वो माला में रहता ही नहीं है। जो सोचते आज माला में है ही नहीं, कल आकर पहुंच जाता है। माना एक किसी तो आत्मा का जो स्थिति बहुत अच्छा रहता है, किसी अरे कितना हम लौकिक में भी हमने देखा है। देखो कभी कभी हमारा शरीर इतना अच्छा हो जाता है, हाँ बाबा कितना सुंदर है स्थिति,
अभी ही शरीर को त्याग करे तो कितना अच्छा रहता है, ऐसा ही रहेगा तो ऐसा अच्छा लगता है, इतना खुशी होता है। और नेक्स्ट 1 घंटे में कोई भी समस्या आ गया तो इतना डाउन हो जाएंगे, इतना टेंशन हो गया, कहा बाबा संगम युग, सब कुछ बीमारी सारा समस्या मेरे सिर के ऊपर ही आकर बैठ गया है, सारा लोग दुनिया में बहुत आराम से हैं, सारा समस्या मुझे ही आपने दे दिया है। 1 आवर में लैंग्वेज चेंज, दूसरा आवर में लैंग्वेज चेंज, क्यों? व्हाट इज द रीजन? दिस इज टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में हम कितना तक पास होते हैं, जैसे कि ना लोगों को क्वेश्चन पेपर देने से ही पता चलता है उनमें कैपेसिटी क्या है। इसलिए ड्रामा हमको क्वेश्चन पेपर देता ही रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपका टाइम आपके हाथ में है, आपका सेकंड आपके हाथ में है, इसलिए वो सेकंड आने तक वेट मत कीजिएगा, इस सेकंड से ही प्रैक्टिस करते जाए। एवरी सेकंड। हाँ, दूसरी बात, वो सेकंड कहां भी कभी भी आ सकता है। भले आप ऑफिस में हो, भले आप ड्राइविंग में हो, भले आप सोए हुए, कहां भी कभी भी कैसे भी रूप में आ सकता है। जैसे कृष्णा भाई अपने अनुभव में कह रहे थे, एक व्यक्ति जो गांव में था, हर कर्म के लिए भगवान 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 कह रहा था। एक फूल उठाने के समय पर भगवान 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 कहता था। एक बार फूल उठाने के लिए एक पेड़ी ऊपर चला गया, फूल उठाया, फूल उठाने के समय पर भगवान भगवान, अरे एक फूल उठाने के टाइम पर 3 बार भगवान को याद कर रहा था। ऊपर जाने के बाद जिस वो पेड़ छोड़ा, क्या हो गया, गिर गया। गिरने के समय पर हाथ पकड़ गए, वो गिरने लगा ना, तो उस समय का यो कह दिया, तो क्या हो गया? भगवान तो भूल गए। तो क्या हो गया? अंतिम समय में कौन याद आता है? वही तो याद आता है। इसीलिए ट्राई तो करो ना। इसका मतलब है मुझे तो बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? मैं आपको कहता हूं मेरा अनुभव द्वारा। हम बीके लोग हम भगवान को स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम। ये सर्टिफिकेट है हम देते हैं, मैक्सिमम। कुछ हमारा पर्सनल वर्क के लिए भगवान चाहिए, आप भाई करके दे दो, वो करके दे दो, अपने बेटी के लिए कर दो, बहनों के लिए कर दो, तबियत ठीक करो। स्वार्थ है। इसलिए ये सभी सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम सभी पुरुषार्थ नहीं करते। इसमें सीरियस नहीं है। जब समस्या आता है तो बाबा याद आता है, 21 दिन भी याद आता है, उपवास भी याद आता है, अमृत वेला भी याद आता है, नमाज शाम भी याद आता है, मुरली भी याद आता है। ठीक है, लेकिन जब समस्या नहीं है तो बाबा भी याद नहीं आता। ये दुख का बात है। कुछ पर्पस के लिए, स्वार्थ के लिए भगवान को याद करना, इसका मतलब अभी तक आपने यथार्थ भगवान को नहीं जाना है, पहचान। मुझे दुख होता है अंदर से, एक्चुअली भगवान को आप यथार्थ से अनुभव नहीं कर रहे हो। कुछ पूछो नहीं, आराम से बैठ जाओ ना। इतना देता है वो, आपको पूछने का जरूरत ही नहीं रहता है। आप पूछ रहे हो, इसका मतलब बाबा कहता है, बच्चे भगवान के भंडार में कुछ कमी है क्या? कमी है क्या? न स्थूल में न सूक्ष्म में कमी नहीं है। ठीक है, जब कमियां नहीं है तो बाबा मुझे ऐसा फटा हुआ कपड़ा क्यों देता है? अच्छा, ऐसा सूखा रोटी क्यों देता है? रात को कभी भोजन नहीं देता है ना? क्यों ऐसे करता है बाबा जब सब कुछ है तो? क्योंकि बच्चे अंतिम में ऐसा समय आने वाला है, उसके लिए मैं रेडी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बाबा का भंडार में ये नहीं, ऐसा नहीं है। आगे लोग तो और भी डांटने वाले हैं, वो ट्रेनिंग के लिए मैं दे। इसलिए आपका पिता है ना, इतना पैसे वाला है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे बच्चों को न आत्मा के रूप में न स्थूल के रूप में कुछ भी कमियां न हो, यही मैं सदा देखता ही रहता हूं। लेकिन बच्चे मुझे पहचानते नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं बाबा तो इनोवा कार देने के लिए रेडी है, लेकिन बाबा मुझे साइकिल ही दे दो, साइकिल ही दे दो, साइकिल ही दे दो। आप पूछेंगे तो वो क्या करेगा? आपको पुरुषार्थी साइकिल के ऊपर है तो वही दे देगा ना। इसीलिए आपको कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, एक ही काम है, बाबा को याद करो, मुरली को सुनो, जानो, पहचानो, धारणा करो, लेकिन फाइनल क्षण 1 सेकेंड। तो अभी वो फॉर्मूला को अपने सेकेंड, फाइनल सेकेंड को अभी फिक्स करो। फाइनल सेकेंड क्या करना चाहिए उसको फिक्स करो। एक ही काम होने के कारण उस स्थिति में स्थित होते जाओ, बस और कुछ नहीं। तो अभी आप डिसाइड करो
आपका बुद्धि ज्ञानी होने के कारण, बाबा कहते हैं ना आप मास्टर कालदर्शी हो, मास्टर ज्ञान का सागर हो, उसके आधार पर अपने आप डिसाइड करो आपका मन बुद्धि कहाँ रखने से आपका गति श्रेष्ठ होगा, अंतमति सुख। फाइनली बाबा एक बार कहता है इस वर्ड के आधार पर, अंत में मुझे ये कंप्लेंट मत करना कि मुझे बाबा ने ये नहीं कहा था, सब कुछ आपके हाथ में है, अंत में आप अपना मन को जहां रखते हो उसके आधार पर फल मिलता है। ये मत कहना नहीं नहीं बाबा मैंने तो 3 बिल्डिंग आपको बना के दिया था, उसके आधार पर आपने मुझे ये नहीं दिया, कुछ भी नहीं आता है फाइनल। भले आप पहले एग्जाम में कितना भी पास हो, फाइनल एग्जाम में फेल है तो टोटल फेल ही है। और दूसरी बात ये भी कहता है बाबा बच्चे अंतमति है ना, उसके बाद के आधार पर नहीं, नाम मान शान के आधार पर नहीं, या मधुबन में हो या जोनल हेड हो या सरेंडर हो, घर में हो या बंधन वाले माता हो, इसके आधार पर, दिल के आधार पर, स्थिति के आधार पर, स्वरूप के आधार पर कुछ भी हो जाए मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मन को क्लीन एंड क्लियर रखो, मन के श्रीमत को फॉलो करते चलो। तन का श्रीमत यस थोड़ा समय आपके हाथ में नहीं है, एग्री, मन तो आपके हाथ में है ना, आत्मा तो आप बन सकते हो ना। तन का श्रीमत आपको थोड़ा समय लौकिक के रूप में फॉलो करने को नहीं हो रहा है, राइट, एग्री, फॉलो करने के लिए ट्राई करो, लेकिन बाबा को याद करने में क्या मुश्किल है? क्या आपको पति बीच में आएगा, बच्चे आएंगे, सीरियल आएंगे, जब आप माँ के घर में रहकर अपनी बच्ची को याद करते हो शादी के पहले, तब कौन बीच में आता है आपको? इसलिए कभी भी मुझे बहाना मत बताना, ये मत कहना इसके कारण मैं याद नहीं कर सका, नो सॉरी, इसकी कोई डिपेंडेंस का आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना अलबेलापन है। इतना मैं समझा रहा हूं, इतना सभी कह रहा हूं, इतना सभी ट्रेनिंग दे रहा हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इससे भी ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए जानिए, प्लीज बी सीरियस, क्योंकि अंतिम समय में इतना लोग आपके पास आएंगे, उस समय आप स्थिति को पा नहीं सकते हैं। इसे प्रैक्टिस अभी से करना है, अंतिम समय का प्रैक्टिस अंतिम से नहीं, अंतिम समय में नहीं, अभी से ही करना है, ठीक है। इसलिए अंतमति सुगति, तो अभी से डिसाइड करो आपका बुद्धि कहाँ रखना चाहिए। इसलिए निरंतर अभ्यास और बहुत समय का अभ्यास, निरंतर और बहुत समय का अभ्यास करेंगे तो अंत समय में वो आपके लिए सहज हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। सभी को थैंक यू, स्पेशली बाबा को और